कि हमारी अदलिया ने एक वर्ल्ड का रिकॉर्ड कायम किया है। 200 मुल्कों में से ये फर्स्ट आई है इंसाफ देने में। और किस में आना था, यानी कि आई है फेलों में फर्स्ट, यानी कि इसका 144 नंबर है जी माशाल्लाह हमारी अदलिया का। एक दिन में उन्होंने नहीं आई फर्स्ट, इन्होंने इसके ऊपर 76 साल मेहनत की है कि जनाब ये क्या माजरा है। मैं तो समझा आप सुधर गए होंगे। कहने लगे कि अब मुझे पता चल गया कि कहाँ कहाँ मैंने मंथली देनी है। ये हमारा निज़ाम अदलिया है कि आप चोर को भेजो डाकू बन के बाहर निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वाइल्ड। नाज़रीन, एक बार फिर मेरे साथ इलियास मजीद शेख साहब, फॉर्मर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाहौर चैम्बर मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं अदलिया के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शेख साहब? बहुत शुक्रिया। शेख साहब, मुझे बताइए कि हमारी अदलिया कैसे काम कर रही है? आपको मैं खुशखबरी दूंगा सबसे पहले जी जी कि हमारी अदलिया ने एक वर्ल्ड का रिकॉर्ड कायम किया है। वर्ल्ड कैसे? यानी कि वो फर्स्ट आई है, कुछ छोटी बात नहीं है कि 200 मुल्कों में से ये फर्स्ट आई है। किस चीज़ में? ये ज़ाहिर अदलिया है तो इंसाफ में फर्स्ट आई होगी ना, इंसाफ देने में। और किस में आना था, यानी कि आई है फेलों में फर्स्ट। एक होता ना फेल, उसमें फर्स्ट, यानी कि इसका 144 नंबर है जी माशाल्लाह हमारी अदलिया का। 144 नंबर मुल्क उसके बाद ख़त्म है कि अदलिया का परफॉर्मेंस का 144 नंबर है। इट्स मीन कि हमारी अदलिया जो है वो फेलों में फर्स्ट है माशाल्लाह। ये भी एक दिन में उन्होंने नहीं आई फर्स्ट, इन्होंने इसके ऊपर 76 साल मेहनत की है फिर जाके फर्स्ट आई है। और जो सहूलतें ले रही है ना, बस गाड़ियाँ या सिक्योरिटी या उसकी सैलरी या कोठियाँ या उनको जो है वो दुनिया में 10वां नंबर है, यानी कि सहूलतों लेने में 10वां नंबर और कारकर्दगी में माशाल्लाह नंबर फर्स्ट। तो ये भी तो किसी का काम है ना। मैं कहता हूँ हमारा बच्चा अगर फेल हो जाए तो वो तो हम साथ को सोते नहीं है, चलो यार हमारा बच्चा फेल हो गया। अब फेलों में भी पाकिस्तान का एक मुकाबला हो, तो सबसे कम हमारे बच्चे के नंबर आए तो हम क्या कर सकते हैं फिर? सर, मेरा दूसरा सवाल है कि एक चोर जो है जब जेल के अंदर जाता है तो वापस में हम उम्मीद करते हैं कि इंसान बन के निकलेगा, सही सुधर जाएगा, पर जबकि वो वापस जब आता है तो वो डाकू बन के आता है। ये बात आपने बिल्कुल सही की है। रोशनी डालें। मैं इसका वाक़या सुनाता हूँ। एक अच्छा ग्रुप है, वो शैम्पू वगैरह बनाता है ग्रुप। उनका मैं नाम ही ले लेता हूँ थोड़ा सा नाम, उनकी डेथ हो चुकी पिछले दिनों। तो उनकी एक कंपनी थी जो एलोपैथिक दवाइयाँ बनाती थी लेकिन शो करती थी होम्यो है। लेकिन चूँकि उसका लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है, उसके मामलात करने बहुत मुश्किल है, उन्होंने शॉर्टकट किया। उन्होंने उसका लाइसेंस लेने की बजाय उन्होंने उसको होम्यो करके मार्केटिंग करनी शुरू कर दी। मैं बड़ा करीबी उनको जानता था, उनके साथ मेरी दोस्ती भी थी, तो मैंने वो देखता था कि बड़ा छुपा के काम करते हैं। मार्केटिंग स्टाफ कहीं बैठा हुआ है, दफ्तर कहीं है, गोदाम कहीं है, पैकिंग कहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं है। तो मुझे कुछ अरसे बाद, कुछ 6-7 साल बाद काम करते हुए देख रहा था। एक दफ़ा पता चला को अरेस्ट हो गए, छापा पड़ा, उनकी हर चीज़ सील हो गया। तो मैं कह लें कि बाद में पता चला 2-2.5 महीने बाद वापस आ गए। तो मैं जब उनको मिलने गया 2-2.5 माह बाद, उसके 1 महीना बाद फर्दर मैं उसके बाद मिलने गया, तो मैं जाके मुबारकबाद दी। और मैंने जब देखा तो वही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वही मार्केटिंग हो रही है, वही स्टोर बना हुआ है। मैं नाम नहीं ले रहा उनका, अल्लाह ताला उनकी मर्फत फरमाए, कि जनाब ये क्या माजरा है। मैं तो समझा आप सुधर गए होंगे। कहने लगे कि अब मुझे पता चल गया कि कहाँ कहाँ मैंने कह लो मंथली देनी है, तो मैं खुल के काम कर रहा हूँ। ये हमारा निज़ाम अदलिया है कि आप चोर को भेजो डाकू बन के बाहर निकलेगा। जी सर, मेरा जो तीसरा सवाल है आपसे वो ये है कि करप्ट माफिया किस तरह बच जाता है। लाइक मैंने अगर गाड़ी सीखी है तो उसको फिर चलाने के लिए मुझे लाइसेंस की ज़रूरत थी। बगैर लाइसेंस मेरा वो सीखना भी फजूल था, ठीक है। तो जब तक लाइसेंस नहीं आता मैं गाड़ी नहीं चला सकती, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। नहीं, आप देखिए, आपकी जो परवरिश हुई है ना फैमिली की तरफ से, वो इस तरह हुआ है कि हम 99% लोग आप जैसे हैं। मैं आज भी कहता हूँ 99.99
चूँकि जो करप्ट है ना वो कम है, लेकिन नज़र ज़्यादा आ रहे होते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ ब्रांड चलता है, जैसे आप देखते हैं मैकडोनल्ड ब्रांड है, KFC ब्रांड है, या काफी सारे ब्रांड्स हैं। हाँ जी, इस तरह बदमाशों को भी ब्रांड है। अच्छा, बदमाशों की किस तरह ब्रांड है कि उनका फ़ोन जाता है एक कि जनाब, वो बोलने का उनका स्टाइल भी ऐसे होता है कि वो तू कह के बुला रहे होंगे, भी तुम्हारी ये शिकायत आई, शाम को पेश हो जाओ। पंजाबी जो ठेस पंजाबी बोलनी होती है, तो मुंह उनका ऐसा होता है जैसे वो बंदा देख रहा है यार ये बंदा जानवर कहाँ से बोल रहा है। मैं सही बात कर रहा हूँ आपको, सही बात कर। तो वो उस घर पे जब बात फैलती पूरा घर परेशान हो जाता है। तो ये एक कल्चर है। मैं अब एक कहानी सुनाता हूँ, एक पहलवान की जो एक ब्रांड है। तो मैं पिछले दिन उनको मिलने गया, तो मैंने देखा गली में भी क्लशों वाले, घर के अंदर बरामदे में भी, फिर ऊपर मैं सीढ़ियों पे चढ़ता गया, हर नुक्कड़ के ऊपर कुछ गनमैन खड़े थे। इवन कि मैं वहाँ पहुँच गया, जैसे फिल्मों में नहीं तलाशी होती, एक घर के नहीं फिल्मों में वो नज़र भी रख रहे हैं ये बंदा कैसे जा रहा था, उसको चेक हो रहा है और उसका छोड़े बहरहाल। तो मैं उनको पहुँचा, मैं कहा जी, मैं गपशप शुरू हुई उनके साथ, मैंने चाय पी। मैं कहा, मैंने उनको चौधरी साहब, या मैं उनको बोला चौधरी साहब मुझे ये तो बताएं, कहते पूछें। मैं कहा जी हम तो पिस्टल हमारे पास होता, वो भी लाइसेंस वाला, तो हम गाड़ी में रखा होता तो हम वो भी सोच रहे होते हैं कि किसी पुलिस वाले ने रोक लिया ना तो इसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल देगा कि जनाब आपके पिस्टल में लाइसेंस में यह मसला, आप ठाने चलो। तो क्या माजरा है कि आपके आगे पीछे भी जब बाहर निकलते 2-3 डाले आपके आगे होते हैं, 2-3 डाले पीछे होते हैं, और 2 होती हैं आपके पास हमेशा एक जैसी क्रूजर, पता ना चले आप किस में बैठे हुए हैं। तो क्या माजरा है, और ऊपर से आपके खिलाफ 100 FIR है, फिर आप आराम से बैठे हुए हैं। तो क्या इसका मुझे कामयाबी बताएं, आप कैसे कामयाब हुए, कैसे इलाज क्या? वो पहले तो बड़ा क्या लगा के मुस्कुराए, कहते शेख साहब आपने मुझे छेड़ लिया है, क्या चाहते हैं? मैं थोड़ी सी आपकी कामयाबी की दास्तान सुनना चाहता हूँ। इसी तरह बात हुई, क्या लगे अच्छा बैठो फिर सुनो। मैं कहा जी बताएं किस तरह आप एक ब्रांड बने हैं, किस तरह आपने तरक्की की है। फिर मुस्कुराए, कहने लगे आप सुनो, खामोश हो जाओ, अब मैं बैठा हूँ, तुमने प्यार से पूछा बता देता हूँ तुम्हें। कहता पहले तो बात यह है कि हमारे 95% जो लोगों के काम हमने कराने होते हैं हमारे हो जाते हैं फ़ोन के ऊपर ही। हमारा फ़ोन जाना होता, अगला कहता जान छोड़ो जी, बात ख़त्म। क्योंकि अगर वो नहीं मानता तो हम उसके साथ 2-3-4 दफ़ा लड़के भिजवाते हैं, लड़के बोल रहे थे यंग लड़कों को भिजवा दिया। किस चीज़ के लिए? वैसे ही उनको जाके मिलाओ, जाके घर की बेल दो, वो 2-4 गाड़ी खड़ी होंगी, बाहर आएगा, महल्ले वाले देखेंगे तो कहीं चौधरी साहब ने आपको बुलाया, आप आए नहीं, तो या उनका काम कर दें। उससे ये होता है कि हमें कि महल्ले वाले उसको समझाते हैं यार बंदे तुम्हारी तरफ आए, लोग अच्छे नहीं हैं, तो इनका काम करो, किस चक्कर में पा रहे हो। शरीफ आदमी खौफ पैदा करना होता है। खौफ आ गया और हमारा काम हो जाता है। 1-आधा% होता है जो कहता जी, या उसके पीछे कोई सपोर्ट होती है, या वैसे कहता जी मेरा ताल्लुक है किसी के साथ, ठीक है ना, हम कहते हैं अच्छा तुमसे भी निबड़ लेते हैं। मैं कहा उससे कैसे निबड़ते हैं? कह लगे कि हम है ना उनको कोई ना कोई है ना लड़के को भिजवा के उसके ना गोडे पे, पाँव पे एक आधा निशान लगा देते हैं। मैंने निशान से क्या मतलब? कहते यार समझ जाओ फायर ऐसे ही बोले। अच्छा, फिर बंदा पेश कर देते हैं, बंदा जाता है और मदई पार्टी भी खुश हो जाती है, मुलज़िम पकड़ा गया, जो भी क्या होना था। हफ्ते बाद उसकी जमानत लेके हम घर ले आते हैं। ये हमारा स्टाइल है। अच्छा। मैं कहा इसके बाद कहते परेशानी हमारी होती है एक दफ़ा। मैं वो कैसे? कहते जब बंदा कत्ल हो जाता है, बंदा मर जाता है, मेरे से रोंटे खड़े हो गए यार। अब आखिरी कहानी में सुनूं कि क्या कहते हैं कि बंदा जब मर जाता है फिर क्या होता है। फिर तो मैं कहते यार क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। मैं कहा मुझे सुन के पसीना आ गया और आप मुस्कुराते जा रहे हैं। कहते आगे कहानी तो सुनो। कहता हम फिर आगे पीछे हो जाते हैं, लेफ्ट राइट, बस समझो, आप बस करो। और वो मदई पार्टी को पता होता है कि अब ये बंदा रेस्ट तो होगा नहीं, तो वो उसके बच्चे जा रहे हैं स्कूल गार्डों के साथ, उसकी फैमिली खौफजदा है। और उसके बाद जहाँ उनको हम जो उनके रिश्तेदार होते हैं, जहाँ उनकी बच्चियाँ बही होती हैं खासकर, उनको हमारे फ़ोन जाते हैं कि उनको बोलो जो लिखा था वो हो गया,
सुलह कर लो, क्या फ़ायदा मसले मसाइल करने का। कहता कि वो बहुत ज़्यादा बंदा भी हो ना सख्त, बहुत ज़्यादा बंदा भी जोशीला हो, 1 साल से ऊपर ज़्यादा करीब नहीं हुआ। हमें खुद पैगाम आ जाता है जब कहते हैं, मैं क्या अच्छा वो उसके पहले कहना मुद्दई वो जाती बेचारी, मुद्दई पार्टी जाती सुबह जज के पास शाम तक रहती है, मीडिया भी सरगर्म हुआ होता है, वो ज़्यादा करके उसके बाद मुद्दई पार्टी से फ़ोन आ जाता है जब उनकी बच्चियों के पास भी वालिदैन के पास जाते हैं, जब वो ब्याही होती है, ससुराल वाले वो बच्चों को घर भिजवा देते हैं कि हाँ मना दुश्मन लोगों के साथ रिश्तेदारी नहीं रख सकते। तो बड़े सुकून के साथ फिर साल में पैगाम आ जाता है, हमारी सुलह हो जाती है, हम लिख के दे देते हैं सुलह होगी, हम बस हो। सर इसका हल क्या है, ये कैसे? नहीं, हालत से पहले देखें, बात सुने। इसी तरह के एक वाक़या सुनाता हूँ आपको कि मैं पिछले दिनों DIG साहब के पास बैठा हुआ, DIG ऑपरेशन साहब लाहौर के, पुरानी बात है, वो बैठे बैठे आधा घंटा बैठा, 3 कप पी गए कावे के 1 घंटे के अंदर। मैं क्या खैरियत है, और ऊपर से आपने एक टैबलेट भी मेरे सामने खाई है, और ऊपर से आपका रंग भी सुर्ख हुआ है, तो क्या माजरा। आप तो लोग, आपका फ़ोन चला है तो लोग परेशान हो जाते हैं, आप क्यों परेशान हैं? कहने लगे यार मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे जवानों ने अब पिछले दिनों एक मुलज़िम पकड़ा, 2 बंदे पकड़े, बड़ी हिम्मत करके मेरे 2 जवान ज़ख्मी हो गए, पुलिस वाले जवान बोलते हैं, मेरे 2 जवान ज़ख्मी हो गए। तो अभी मुझे खबर मिली उनकी ज़मानत होगी। मैं उस वजह से परेशान बैठा हूँ कि यार मैं अपने जवानों का जो मराल है वो कैसे बुलंद करूँ, अब क्या करूँ। होता यूँ है कि एक तो हमारा जो अदालती निज़ाम है, पहले मैं बता दिया फ़ेलों में फ़र्स्ट आ चुकी है हमारे यहाँ माशरा अदलिया का जो निज़ाम है, अगर इसमें रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो बरतानिया ने कानून बनाया था, बरतानिया में कानून बनाया था, वो हुक्मरान नहीं कर रहे थे, हमें गुलाम बनाया था। आप एक बंदा इंसाफ मांगता है, उसको 6 माह के अंदर इंसाफ दें, 3 माह के अंदर इंसाफ दें, ताकि ये ख़त्म हो जाए, ये कानून की रिट कायम हो जाए। नहीं है, यहाँ देखें पूरी दुनिया में कहीं पुरानी दुश्मनी का रिवाज नहीं है। यहाँ आती खबर पुरानी दुश्मनी के बना ऊपर 6 बंदे कत्ल हो गए, पुरानी दुश्मनी पर 4 कत्ल हो गए, 3 कत्ल हो गए। क्यों पुरानी दुश्मनी पड़ती है? जब उसको इंसाफ नहीं मिलता वो कानून हाथ में ले लेते हैं, वो कानून हाथ में ले लेते हैं, और जिसकी वजह से पुरानी दुश्मनी चलनी शुरू होती है, लोगों का सुकून तबाह हो जाता है। अगर उन्हें इंसाफ मिले तो क्यों ना वो काम करे। तो वाकई में हमारी अदलिया फेल इंसाफ जब वो करती नहीं है। हाँ, और ये होता है कि मैं आपको वाक़या सुनाने लगूंगा ना, तो मैं कहता हूँ कि 24 घंटे भी कम है, मेरे पास इतने वाक़यात हैं कि यहाँ कोई चीज़ असल है कोई, मैं देखें। अब मसला ये चल रहा है, पुलिस और कोर्ट में कशमकश चल रही है। पुलिस वाले कहते हैं कि हमसे मुकमका करो कोर्ट में, इस बंदे जब मुद्दई पार्टी जाती थाने में कोई FIR दर्ज कराने, वो सबसे पहले मुलज़िम पार्टी को फ़ोन करती है, ऐसे ही वो दोनों का पैकेज कराती है। हाँ, कि आपने कोर्ट में पैसे दोगे नहीं, रोलोगे यार, ये मुख्य उनका मकसद ये होता है कि हम पैसे लें मुलज़िम पार्टी से, मुद्दई पार्टी को चाय पिला देते हैं कि यार तो मेरे में हो जाओ। 90% केस आपके यहीं ख़त्म हो जाते हैं, 90% केस आपके यहीं ख़त्म हो जाते हैं, और बेचारे घर जाके बैठ जाते हैं, यार छोड़ो। घर के बुजुर्ग अपसेट हो जाते हैं कि जब घर वाले बुजुर्ग भी ये समझाते हैं, यार छोड़ो, पोछे को सट लगनी सी लग गई या चलो उन्हें कब्जा कर लिया है जगह के ऊपर तुम्हारे, वो अगर 10 लाख या 2 करोड़ की जगह तो 20 लाख लेके जान छोड़ो, मत लड़ाई करो। इस तरह उन लोगों के हौसले बुलंद हुए हैं। अगर वो केस, अभी रिपोर्ट आई थी, 100 में से 100 मुकदमा चला भी जाए कोर्ट में, फिर माशाल्लाह हमारी अदलिया उनमें से सिर्फ 11 मुलज़मान को देती है सज़ा। 89 वहाँ से फारुक हो जाते हैं। और क्या लिखती है भला, बड़ा अच्छा एक फ़िक्रा होता है जिसको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। वो ये होता है, ना काफ़ी सबूतों की बिना के ऊपर मुलज़म को बरी किया जाता, बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। वो ये अब इससे जो आप समझें कि इसी वजह से आज हमारा मुल्क इस स्टेज पे पहुंचे। आप कोई इदारा देख लें, पुलिस का देख लें, आप इसका अदलिया का देख लें, आप एंटी करप्शन का देख लें, हमेशा उसका सरबराह वो लगेगा जो कई दफ़ा रिश्वत के केस में बरतरफ हो चुका होगा। चेक कर लें रिकॉर्ड। आप अक्साई देख लें,
आप लिए देख लें, आप डेवलपमेंट इदारे देख लें, आप कोई महकमा देख लें। हाँ, आप तो चलो छोटी हो। मैं कल अपने चौधरी कलाम सैन साहब जो एंकर है, मैं उनको चैलेंज किया था कि वापटा का 1 मीटर जो आपका राइट बनता है घर का, बगैर रिश्वत दे के लगवा के दिखा दें। तो आपके जो टीवी चैनल का मालिक है उसको बोलें लगवा के दिखा दे, नहीं लगवा सकेगा, जो मर्जी कर ले, कोई ना कोई बहाना। इसी तरह FIR कटवा के दिखा दें। जब तक आप नहीं देंगे अच्छा खासा खर्चा, कुछ भी काले नहीं होगी, थक जाएंगे। ये कि इसका हल किया है, फिर क्या करना चाहिए हम लोगों को? हल तो ये है कि रिफॉर्म लेके आए। ये अगर 100 मोटर नोटिस ले अदलिया, जो प्राइम मिनिस्टर को बुला लेती है, कभी सेक्रेटरी को बुलाती है, इन सबको बोले कि आओ आके तुम ये इसका रिफॉर्म लेके आए, और कुछ भी हो 6 माह के अंदर अंदर फैसला होना चाहिए। मैं यहाँ एक छोटी सी मिसाल दूंगा, बरतानिया के वज़ीर आज़म की हालत जंग में था, तो उसने असम्बली में खुताब कर रहा था, तो उसने एक ही सवाल किया कि मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। सारा हाल मुतवज्जो हो गया, खामोश हो गया कि पता नहीं हालत जंग में ये प्राइम मिनिस्टर ने क्या सवाल हमसे पूछना है। उनके अदलिया हमारी चल रही है, उनके बिल्कुल चल रही है, इंसाफ दे रही है, उनके इंसाफ दे रही है, उनके जाके सो जाओ, हमारे मुल्क को कुछ नहीं होगा। इतनी अहमियत है इंसाफ की। और आज हमारा जो सिस्टम है, हम क्लैप्स कर चुके हैं या स्टेज पे पहुंच चुके हैं, जो इस वक्त हमारा मुल्क आखिरी सांसें ले रहा है, एक ICU की तरह हम इस वक्त हमारा मुल्क दाखिल हो चुका है। हमें इंकलाबी फैसले करने होंगे, हमें लोगों को सस्ता इंसाफ देना होगा उसके घर पे, और इसके लिए इंकलाबी फैसले, ये डेमोक्रेसी भी अगर नहीं सही तो जाने दें, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि मुल्क चलना चाहिए। मुल्क है तो हम सब कुछ है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।